अरे मेरी बात पूरी हो लेंदा, पहले मेरी बात पूरी हो लेंदा, बात तो पूरी होने नहीं देते आप। अगला क्वेश्चन मेरे पे दाग दो, फायर कर दो, पहले मेरी बात पूरी होने दो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। शिक्षा में धर्म नहीं, पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं थारे जाल में नहीं फंसने का। मैं ये कह रहा कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया उस देश का बेड़ा गर्क होगा। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनने लगे, नेताओं के बच्चे। पता क्या आपको? पता क्या? बोलते क्यों नहीं? आप भी तो बोल लो। तो जब शिक्षा का इतना बुरा हाल हो लिया, एक और अरे रुक जा 1 मिनट रुक जा भाई जो दिमाग में जो दिमाग में है वो सारी बात निकलवा दे भाई। जो धर्म बचाने का काम है, देखो गंभीर बात, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे। मैं बता इस भाई को रहा, लेकिन आप लोग समझे, धर्म बचाने का काम है धर्म गुरुओं का। आपको क्या एजुकेशन चाहिए, धर्म चाहिए? एजुकेशन चाहिए। आपको धर्म नहीं चाहिए? एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो आप नास्तिक नहीं, आप क्या कहलवाना चाह रहे? आप क्या कहलवाना चाह रहे? आप मुझे धर्म पे लपेटना चाह रहे, और मैं लिपटू नहीं। धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म से भी बढ़ के शिक्षा है। बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया एजुकेशन का। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इस प्रदेश की सबसे निराली यूनिवर्सिटी है, चूंकि उसके जो चांसलर है वो डायरेक्ट प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये मायावती ने बनाई थी। आप उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जगह देखो, किस तरीके का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो यूनिवर्सिटी बनी, देश के अंदर नहीं विदेशों में भी उसकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज वो यूनिवर्सिटी अपनी बहाली का रोना रो रही। सरकार ने तो जनता को पागल बना रखा, सरकार ने जनता को पागल बना रखा, सरकार ने जनता के ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा रखा। और चूंकि जनता के ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा रखा, राजनीति में धर्म ही धर्म हो रहा, जबकि राजनीति में शिक्षा ही शिक्षा होनी चाहिए। और यही कारण है कि आप मेरे से ये आज क्वेश्चन कर रहे हैं, इंसान के जीवन में शिक्षा क्या काम करती है और धर्म क्या काम करता है? हाँ, मैं बता रहा, इंसान के जीवन में नहीं, केवल इंसान के जीवन में ही नहीं, ये तो देश के लिए शिक्षा इतनी जरूरी है। श्रीमान जी, आप थोड़ा सा विश्व स्तर की बात करो। आज कोई भी विश्व के अंदर कोई भी देश है, और कोई भी विकसित देश है, आप किसी भी देश की बात कर लो, आप अमेरिका की बात कर लो, आप जापान की बात कर लो, आप ब्रिटेन की बात कर लो, आप इनफैक्ट चाइना की बात कर लो। अगर कोई भी देश विश्व में आगे बढ़ा तो वो केवल और केवल शिक्षा के दम पर आगे बढ़ा। शिक्षा से ही तकनीक डेवलप हो रही, और आज तकनीकी का ही जो है बोलबाला। अभी देख लो, आप अमेरिका की बात कर लो, पीछे हैं। क्यों? हम तकनीक में ही कहाँ, हम तकनीक में ही कहाँ? आपने क्या बात कर दी? तकनीक में हम कहाँ हैं? आप ये देखिए, जो जिस कैमरे से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, जो आपने माइक लगा रखा, अरे हमारे पे तो कुछ भी नहीं। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे कुछ भी मारा नहीं, फेसबुक मारा नहीं। बिना तकनीकी के भारत विश्वगुरु बन गया। हाय, विश्वगुरु कहाँ से बन गया भाई भारत? कौन कह रहा विश्वगुरु बन गया है? कौन कह रहा विश्वगुरु बन गया? आपके कहने से कौन सा विश्वगुरु बन गया? विश्वगुरु का मतलब पता आपको? विश्वगुरु का क्या मतलब है? विश्वगुरु का मतलब है जो पूरे विश्व को जो है मार्ग प्रशस्त करता हो, जो पूरे विश्व में अग्रणी हो। हम तो कहाँ हैं भाई विश्व में? ट्रंप जब चाह तब हमें धमका दे, जब चाह ट्रंप हमारा युद्ध रुकवा दे, जब चाह हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे दे कि भाई फोटो वीडियो है कुछ जो है, जब चाहूंगा कैरियर खत्म कर दूंगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर विश्वगुरु नहीं है भारत। नहीं, अब आप इसमें, अब हम धर्म के आधार पर एक बात देखिए, मैं पहले अपनी बात को पूरा कर लूं। मैं ये कह रहा था कि किसी भी देश को बढ़ाने में केवल और केवल शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। धर्म अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन मेरा सवाल है, धर्म का आदमी के जीवन में क्या काम है, क्या महत्वपूर्णता निभाता है? जैसे आपने शिक्षा के बारे में बताया। नहीं, मैं वही बता रहा, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म धारण करने की चीज है। धर्म अध्यात्म के रास्ते पर आदमी को लेकर चलता है। आदमी की शारीरिक मानसिक शुद्धिकरण करने का काम धर्म करता है। लेकिन आप धर्म को तो आगे बढ़ाओ और आप शिक्षा को डाउन करो, ये सरकार के ये काम नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए, और जरा जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार के कुछ मेन काम हैं, और वे कुछ मेन काम, 4 काम इंपॉर्टेंट है, और वे 4 काम है शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का और न्याय का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि धर्म शिक्षा के रास्ते में? अरे मेरी बात पूरी हो लेंदा, पहले मेरी बात पूरी हो लेंदा, बात तो पूरी होने नहीं देते आप। अगला क्वेश्चन मेरे पे दाग दो, फायर कर दो, पहले मेरी बात पूरी होने दो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। मैं ये कह रहा कि किसी भी सरकार के ये 4 मेन काम है, शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का और न्याय का। ये काम सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सरकार फ्री में
अपनी जनता को प्रोवाइड करे, ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज सरकार ने शिक्षा से भी मुंह मोड़ लिया, सरकार ने जो है स्वास्थ्य से भी मुंह मोड़ लिया, सुरक्षा की हम बात नहीं करते, न्याय की आप देख ही रहे, न्याय भी कितना महंगा हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के मेन काम है, इनसे तो सरकार पीछे हट रही, और पीछे इस वजह से हट रही चूंकि सरकार ने धर्म को आगे बढ़ा दिया, और खास तौर से धर्म को सरकार राजनीति में लेकर आ गई। एक बहुत बड़ी बात कह रहा जरा, नहीं राजनीति में धर्म होने नहीं चाहिए, राजनीति में नहीं, शिक्षा में धर्म नहीं। पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं थारे जाल में नहीं फंसने का। मैं ये कह रहा कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया उस देश का बेड़ा गर्क होगा। ये जितने भी इस्लामिक देश है ना, सारे के सारे इस्लामिक देश, आप पाकिस्तान की बात कर लो, आप अफगानिस्तान की बात कर लो, वहां राजनीति में धर्म घुसता था, सारे के सारे बर्बाद हो गए। अब यही काम हिंदुस्तान में करा जा रहा, और जब राजनीति में धर्म घुस जाता है तो जो राजनीति के मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बोने हो जाते हैं। इस देश में आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, सारे के सारे शैक्षणिक संस्थान चौपट होते जा रहे हैं सरकारी। अगर आप प्राइवेट की बात करो, प्राइवेट क्षेत्र में जो प्रबंधक है वे प्रबंधक बर्बाद होने लग रहे। शिक्षा भी खत्म हो गई है, लोग कह रहे हैं कि धर्म भी खत्म हो रहा, धर्म भी खतरे में है। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार है जिम्मेदार, देश के नेता है, और आप पत्रकार जिम्मेदार है जो धर्म को इस तरीके से जो है प्रोपोगेंडा आप जो है धर्म का इस तरीके से फैला रहे। एक बात रोज कहा जा रहा है टीवी पे कि धर्म भी खतरे में है। नहीं, मैं नहीं कह रहा शिक्षा खतरे में, कह रहा है कोई भी बुद्धिजीवी आदमी से अगर आप बात करोगे जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम होगा, जिसके अंदर देश प्रेम होगा, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा, उसको पता कि समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर कुछ करना तो शिक्षा तो सबसे जरूरी है। और शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी। हम तो सम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगे। एक बात बताओ, हमारी तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी कि अगर आज बच्चा मां के पेट से पैदा हो रहा तो उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर वो बच्चा गरीब का है तो वो कहां जाएगा? सरकारी स्कूल में जाएगा, वो दलिया खाएगा, खिचड़ी खाएगा। और अगर वो बच्चा अमीर का है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा, वो एसी बस में बैठ कर जाएगा। और जब दोनों बच्चे ये कंपटीशन के लिए आएंगे तो फिर देश की सरकार इनके साथ फिर खेला करेगी। देश की सरकार इस देश में पेपर लीक करेगी। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनने लगे, नेताओं के बच्चे। पता क्या आपको? पता क्या? बोलते क्यों नहीं? आप भी तो बोल लो। तो जब शिक्षा का इतना बुरा हाल हो लिया, और फिर लेटर एंट्री की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, लिटरल एंट्री की बात कर रहा। आगे बात समझ में किसकी बात कर रहा? बताओ जरा दर्शकों को, बताओ किसके बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बन गए? बताओ ना, कुछ हिम्मत थारे में भी तो होनी चाहिए। या बोलने मतलब क्वेश्चन दागने की नहीं। कि हम पहले उनको ठेके पर लेते थे कुछ दिनों के लिए, अब हम परमानेंट कर रहे हैं। प्रोसेस तो सेम है, पहले भी हायर करते थे हमने। नहीं, आप बड़े बुद्धिजीवियों को पहले भी हायर किया जाता नहीं। आप एक बात बताओ, मैं आपको ये कह रहा कि इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे, हाँ या ना? बिक रहे या नहीं बिक रहे? बिक रहे या नहीं बिक रहे? नहीं, क्या एक्शन ले लिया सरकार ने? अरे ये पेपर कौन खरीद रहे? ये पेपर पैसे वाले ही तो खरीद रहे, नेताओं के बच्चे खरीद रहे, बिजनेसमैन के बच्चे खरीद रहे। यानी कि सिंपल और साधारण सी बात है कि सरकार जो अमीर तबके के लोग हैं, अमीर तबके के बच्चों को तो आगे बढ़ाना चाह रही, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार पीछे धकेलना चाह रही। और बस गरीबों को इन्होंने देश से धर्म खत्म नहीं, गरीबों को के लिए तो धर्म और अपने लिए शिक्षा। इनके बच्चे तो जा जाके विदेश में पढ़ेंगे। पता आपको इस बात का? गिनवाऊं नाम? आप फिलहाल केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री है, और अगर उनके बच्चे पढ़ रहे तो वे बच्चे हाँ हिंदुस्तान में पढ़ना पसंद नहीं कर रहे, वे बच्चे विदेशों में पढ़ना पसंद कर रहे। इनके तो बच्चे विदेशों की। तो मैं वही तो कह रहा भाई, ये शिक्षा यहाँ से नहीं लेंगे, ये चिकित्सा यहाँ से नहीं लेंगे, ये विदेश में शिक्षा लेंगे, विदेश में चिकित्सा लेंगे। तो फिर ये हिंदुस्तान में क्या कर रहे? क्या हिंदुस्तान में ये पैसा बनाने की मशीन कर रहे? राजनीति को इन्होंने केवल और केवल बिजनेस बना दिया। राजनीति तो सेवा भाव के लिए लोग राजनीति करते थे। आप जरा याद करो अपने पुरखों को। आप जो है स्वर्गीय चरण सिंह जी की बात करो, आप लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करो, आप देखो कैसे कैसे देश में प्रधानमंत्री जो है रहे और कैसे कैसे नेता रहे। लेकिन आज तो इन्होंने बिजनेस बना दिया। लोग भी जिम्मेदार है कि ये धर्म कमजोर हो रहा? हाँ, अब हमारे पे भी उंगली उठाओ। अब अगर हम जैसे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोगों के ऊपर भी आप उंगली उठाओगे तो भाई इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हम तो कह रहे शिक्षा बचेगा
शिक्षा बचेगी तो ये देश बचेगा। और शिक्षा में भी खास तौर से, चूंकि शिक्षक नेता होने के नाते, आप अगर धर्म बचाने की बात क्यों नहीं करते? धर्म बचाने की बात आप करते रहे, धर्म बचाने की बात सरकार करते रही। और एक बात बताओ, धर्म आपको नहीं चाहिए नहीं नहीं, धर्म में क्या दिक्कत हो रही है भाई देश में? धर्म बचाने के लिए इतने बड़े बड़े जो है धर्म गुरु है। आप किसी भी धर्म में बात कर लो, आप हिंदू में बात कर लो, वहाँ भी धर्म गुरु है। आप मुस्लिम में बात कर लो, वहाँ भी धर्म गुरु है। इसके बाद आप ईसाइयों में बात कर लो, वहाँ भी धर्म गुरु है। आप सिखों में बात कर लो, वहाँ भी धर्म गुरु है। देखो एक और अरे रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई। भाई जो दिमाग में भाई जो दिमाग में है वो सारी बात निकलवा दे भाई। जो धर्म बचाने का काम है, देखो गंभीर बात, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे। मैं बता इस भाई को रहा, लेकिन आप लोग समझे, धर्म बचाने का काम है धर्म गुरुओं का, और राजनीति बचाने का काम है नेताओं का। यानी कि धार्मिक लोग जो धर्म गुरु है वो धर्म के ऊपर काम करे, और जो नेता है वो राजनीति के ऊपर काम करे। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा, जो धार्मिक है वो तो राजनीति में घुस गए, और जो राजनीति है, राजनीति करने वाले वो जो है धर्म को राजनीति में लेकर आए। आप देखो इस देश में जो धर्मगुरु होते थे, ध्यान से सुनना, हो सके कुछ धर्मगुरुओं को ये बात मेरी बुरी लगे, इस देश में हमारा तो जो इतिहास है वो इतिहास ऐसा है कि जब राजा के दरबार में कोई धर्मगुरु आता था तो राजा अपने सिंहासन को छोड़ कर खड़ा हो जाता था, नतमस्तक हो जाता था। लेकिन अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पता आपको किसने करा? मोदी जी ने। किसे करना था? किसे करना था? धर्म गुरुओं को करना था। धर्म गुरु सारे एक कटघरे में खड़े थे, और जब मोदी जी आए सारे ऐसे हाथ जोड़े थे मोदी जी के सामने। क्यों भाई, ये कैसा काम? क्या धर्म गुरु इतने कमजोर पड़ गए कि धार्मिक काम में भी जो है नेताओं की भागीदारी होने लगी? और यही कारण है कि ये धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे, और जो असली मुद्दे राजनीति में होने चाहिए, मैं फिर अपने मुद्दों की बात कर रहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा, मैं देश के खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा, मैं किसानी की बात कर रहा, मैं यहाँ दलितों की बात कर रहा, मैं यहाँ वंचितों की बात कर रहा। जो राजनीति में असली मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे इन्होंने गायब कर दे। और आपको क्या एजुकेशन चाहिए, धर्म चाहिए? एजुकेशन चाहिए, आपको धर्म नहीं चाहिए? एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो हम नास्तिक नहीं, आप क्या कहलवाना चाह रहे? आप क्या कहलवाना चाह रहे? आप मुझे धर्म पे लपेटना चाह रहे, और मैं लिपटू नहीं। धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म से भी बढ़ के शिक्षा है। मैं फिर कह रहा, कोई भी देश अगर विश्व में कुछ अच्छा कर रहा, मुझे आप एक देश बता दो, एक देश बता दो कि जिसने एजुकेशन में अच्छा किए बगैर वो आगे बढ़ गया हो। भारत क्या बात कर दी? भारत की तो एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कभी पूर्व में, नाम बता दूं, नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी वो हिंदुस्तान में थी। हिंदुस्तान के अंदर विदेशों से इन यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे, लाइन लगती थी, विदेशी छात्रों का हम एडमिशन नहीं लेते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा, अब जिसके पास में पैसा वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना पसंद कर रहा। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए, ये किसने किया? हम किसने किया? ये नेताओं ने करा, ये नेताओं ने करा। ये जो नीति बना रहे, ये जो है नीति निर्धारक जो है, ये इन्होंने करा, और इसमें देश की जनता का भी बहुत नहीं। एक बात बताओ, कांग्रेस तो इस देश में राज करेगी। अब तो कितने साल हो गए जो है बीजेपी को, ये बीजेपी वाले 12 साल, ये सुधार क्यों नहीं करते? और शिक्षा व्यवस्था का तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी वालों ने, इतना बेड़ा गर्क कर दिया, मिर्ची लगेगी, इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि जब मोदी जी पहली बार देश में प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने स्मृति ईरानी को शिक्षा विभाग दे दिया था। पता आपको? पता आपको? तो जब स्मृति ईरानी को इन्होंने शिक्षा विभाग दिया था, मैं तो तभी समझ गया था, मैं कहा भाई ये तो एजुकेशन का बेड़ा गर्क करेंगे, और वही बेड़ा गर्क कर दिया। आपको सुन के हैरियत होगी। अभी अगर मैं उत्तर प्रदेश, आप मोदी जी पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कितने वो क्यों मैं कौन सा गंभीर? मैं तो सत्य को सत्य कह रहा भाई। मैं बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया एजुकेशन का। अभी मैं लेटेस्ट घटना बता रहा, यूपी के अंदर अभी कैबिनेट की जो है मीटिंग हुई, और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय मेट्रो विश्वविद्यालय के नाम से उसे खोलने की अनुमति दी गई। अब और इस पे सरकार वाह भाई तालियां बजवा दी कि भाई सरकार ने एक और विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति दे दी, और वो भी प्राइवेट क्षेत्र में। आप एक बात देखो, जितने विश्वविद्यालय पहले से उत्तर प्रदेश में चल रहे वे विश्वविद्यालय तो चलने नहीं। जहां प्राइवेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में खोलने की अनुमति दी गई उसी के बराबर में एक यूनिवर्सिटी है।
आपको नाम पता होगा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इस प्रदेश की सबसे निराली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसके जो चांसलर है वो डायरेक्ट प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये मायावती ने बनाई थी। आप उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जगह देखो, किस तरीके का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो यूनिवर्सिटी बनी, देश के अंदर नहीं विदेशों में भी उसकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज वो यूनिवर्सिटी अपनी बहाली का रोना रो रही। वहाँ पर अगर कोई पत्थर भी गिर गया तो वो उसका मेंटेनेंस नहीं होता। वहाँ पे पढ़ाने के लिए जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, छोड़ के सब चले गए। तनख्वाह नहीं वहाँ मिलती, 20-30 हज़ार रुपए में जो है वहाँ पे टीचर रख के। और ये यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में नहीं, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। वहाँ भ्रष्टाचार के इतने आरोप है, यौन शोषण के इतने आरोप है। तो मैं आपको ये बता रहा कि जब एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे था, उसकी बराबर में जो है दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी, तो इसका मतलब क्या है भाई? ये तो बंद किए जाए सर, हाँ एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि ये सरकारी शैक्षणिक संस्थान तो धीरे धीरे सारे बंद हो जा और ये प्राइवेट संस्थान चले। और ये प्राइवेट संस्थान भी किसके है? किसके है बताओ ना? उद्योगपतियों के है या नेताओं के है? या नेताओं के है। आप हॉस्पिटल्स की बात करो, हॉस्पिटल सारे के सारे मोस्टली जो है नेताओं के। आप स्कूल्स की बात करो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय की बात करो, ये भी नेताओं के। यानी कि जनता का पैसा कौन लिखेगा? अरे रुक तो जा, अरे रुक, नहीं बताएंगे। पहले ये तो हल हमारे जैसे आदमी जब राजनीति में आएंगे, राजनीति में जब पढ़े लिखे, हाँ मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगा, मेरे पे भी भ्रष्टाचार का तबका लगा दो, अभी से ही भविष्यवाणी कर दो। बाबा हो क्या आप? बाबा हो क्या? धर्म की बात करे? नहीं तो सारे राजनेता भ्रष्टाचारी हो, सारे नहीं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा। हाथ में 5 उंगली एक सार नहीं होती। आप अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ाओ। जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये अनपढ़, जाहिल, गवार, धूर्त किस्म के लोग ये राजनीति से साइडलाइन हो जाएंगे और फिर देश में अच्छी अच्छी पॉलिसी बनेगी। और ये देश जैसे पहले सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था, तब ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा। अदरवाइज ये धर्म के जंजाल में हमें ऐसे ही फंसाते रहेंगे और राजनीति के असली मुद्दों की ये राजनीति में बातें नहीं करेंगे। धर्म जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? देखिए, अगर धर्म और शिक्षा आप दोनों में से एक चूज करना चाह रहे तो भाई मैं तो शिक्षा को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि शिक्षा तो भीमराव अंबेडकर जी ने भी स्टेटमेंट दिया, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप देखिएगा, अगर आप आज की बात कर रहे हैं, आज सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं अगर धर्म को लेकर चल रही है और धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा, तो इसमें चूंकि सरकार के अपने फायदे, जबकि होना तो ये चाहिए कि सरकार को तो बढ़ावा शिक्षा को देना चाहिए और शिक्षा के दम पे ही देश आगे बढ़ता है। आप गलत रास्ते पे तो नहीं है? नहीं भाई, एक बात बताओ, ये तो मेरा रास्ता है, ये रास्ता गलत है या सही है, ये आप डिसाइड करने वाले कौन है? और एक बात बताओ, मैं तो रात दिन जो है सड़कों पे फिरता हूँ, अपने घर परिवार को छोड़ रखा, मैं अनुभव प्राप्त कर रहा और खास तौर से मैं शिक्षकों की राजनीति भी कर रहा। शिक्षक नेता के रूप में भी लोग मुझे जान रहे। शिक्षा पे चर्चा नाम का एक कार्यक्रम भी हमने शुरुआत कर रखा, जिसका संस्थापक भी मैं खुद हूँ। तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो इतनी जरूरी है।